एक गुरु का शरीर छूट रहा था, चेला बना बड़ा प्रभावशाली, बड़ा श्रेष्ठ। तो जाते थे गुरु जी कुछ तो संदेश दे जा, कुछ तो गुरु जी ने प्राण छोड़ते छोड़ते एक बात कही, बोले सुन, जिंदगी में कभी बिल्ली नहीं पालना। इतना के गुरु जी चले गए। अब चेला सोचे यार बाबा जी, क्या बाबा जी निकला है। बोले पूरे 70 साल साधना के बाद मुझे बंदा ये बोल के गया कि बिल्ली नहीं पालना, ये क्या मतलब होता है बिल्ली नहीं पालना। बड़ा परेशान यार, बात की तो बात में तो कुछ होगा। 2-4-6 महीना घुमा, जिसको पूछा अरे बिल्ली बिल्ली क्या, वेदांत में बिल्ली का क्या मतलब है। उपनिषद, अब आदमी खोपड़ी तो है ही, वो सब जगह खोज ले, उसने पूरे पुराण पढ़ डाले, कहां कहां बिल्ली का वर्णन है। एक वृद्ध महात्मा था, तिलक लगा रखा था, तो महात्मा उसको पहचान, तू वहां का चेला है, पटका डाल। हाँ हाँ, तेरे गुरुजी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे। हाँ मित्र थे, वो एक समस्या का समाधान करो। क्या? बोले मरते मरते बोले कि बिल्ली नहीं पालना। बड़ी जोर से हंसा। बोले हंसने का मतलब आपको पता है महाराज जी, बताओ इसका चक्कर क्या। बोले मैं क्या बताऊं, उसके सच में जो उसने तुझसे कहा वो उसके जीवन का निष्कर्ष है। ऐसा क्या निष्कर्ष है? बोले ऐसा हुआ कि जब वो एक जगह रहता था, एकांत में भजन करता था, गांव दूर था, वहां जाके भिक्षा इक्षा ले आता था, मधुकुरी करता था, भजन करता था, तो बहुत चूहे हो गए। अब चूहे बैठे बैठे भी चढ़ जाते थे उस पर, कपड़ा कुतर देते थे। 2 कपड़ा थे, उनमें भी छेद होने लगे, तो बड़ा परेशान, अब चूहों को मारे कैसे। गांव वाले एक दिन आए, बोले चूहे बड़े परेशान करते महाराज, आपके सबरे कपड़े फट गए, क्या बात है। बोले क्या बताऊं, चूहे खा जाते। तो किसी ने सलाह दी, एक काम करो, एक बिल्ली पाल लो। हाँ सही बात है, बिल्ली पाल ली। बिल्ली सवेरे आते चूहों को खा गई, चूहे भाग गए सारे। अब 2-3 दिन तो बिल्ली ने चूहों से काम चला लिया, पर अब बिल्ली को चूहे न मिले, भूख में परेशान। तो पता चला बिल्ली को, अब बाबा जी चूहा तो दे नहीं सकता कि चूहा पकड़े, चूहे के पीछे पीछे दौड़े कि भाई आओ। दूसरा विकल्प क्या? बोले दूध पिलाओ। तो गांव वालों से कहा भैया थोड़ा थोड़ा दूध दे दिया करो। क्यों? बोले दूध बिल्ली पिएगी, फिर बिल्ली चूहा खाएगी। सही है। 2-4-15 दिन तक ये काम चला। गांव वाले परेशान हुए, बोले महाराज रोज 1 लीटर दूध देने इतनी दूर आना पड़ता है, झंझट खत्म करें। बोले क्या? बोले एक काम करो, एक गैया ले लो हमसे। बोले उससे क्या होगा? बोले गैया रख लो, फिर गैया देगी दूध, दूध पिएगी बिल्ली, चूहे उधर भाग जाएंगे। बोले बहुत अच्छी बात है, रख लो। गैया रख ली। अब पता चला गैया भी तो घास खाती है। अब बड़ी समस्या। अब कहे बाबा जी 2-4 चेला जाए, जब थोड़ा मधुकुरी करने जाए, बोले यार थोड़ी घास भी दे दो। सबकी ड्यूटी लगाई, एक ही गैया, थोड़ी घास दे जाया करो। गांव वाले कुछ दिन बाद, 6 महीना बाद बोले महाराज ये तो बड़ा लंबा झंझट हो रहा है। ऐसा करते हैं, एक बढ़िया सुंदर पंचायत में से निकाल के 5 बीघा आपको खेत दे देते हैं। गैया चर लेगी, खा लेगी, दूध दे देगी, बिल्ली दूध पी लेगी, फिर चूहे भाग जाएंगे, आप भजन कर लोगे। बात तो चंगी है। 5 बीघा खेत दे दिया पंचायत ने। अब सिस्टम तो दिमाग में है, पर पता चला अब घास भी तो काटनी पड़ेगी। 6 घंटा पट्टा घास काटने में लग रहा बाबा जी। सोचे अब वो घास काटे, फिर घास खिलाए गैया को, फिर गैया का दूध निकाले, फिर बिल्ली को खिलाए पिलाए, फिर बिल्ली चूहे भगाए, तब बंदा माला करे। बड़ा झंझट हो गया, क्या करें यार। गांव वालों में से कभी कहते यार तू आज खेत काट जा, तू आज काट जा। गांव वाले 6 महीना फिर परेशान हुए। बोले सुनो महाराज, एक वो बेचारी का पति मर गया है, कोई उसके यहाँ बेचारी को कुछ ना कुछ काम धंधा पे देना है, कहाँ रखें, विधवा है। सुनो ऐसा करें, हम सब मिलके उसके 15,000 दे देंगे, पूरा सब घर का काम कर लेगी। महाराज सीधे साधे बोले ठीक है। अब आ गई बेचारी वो, अब वो सफाई करती, खेत काटती, गैया को खिलाती घास, गैया देती दूध, वो दूध पिलाती, बिल्ली को बिल्ली भगाती, चूहे को। फिर महाराज जी भजन करते, फिर भजन करते। अब क्या कि थोड़े दिन में देख रहे हैं महाराज के कपड़े भी टनाटन क्रीज, ड्राई क्लीन। नहाने का सोचे तो पानी गर्म मिले। कौन बोला क्या बात है, क्यों तुमको नसीब नहीं हो रहा है क्या गर्म? कहता क्या बात है, शक्ल जरूर देखूंगा उसकी मैं जिसने ये बात बोली। क्या बात, वाह, कौन बोला है? तू ही बोला लगता मुझे। ये बोले सब एक दूसरे डाल दे। तो मैंने बोले मैं क्यों बोलूंगा। बिल्कुल ड्राई क्लीन कुर्ता, पादुका बाहर साफ, निकलने का मन हो, महाराज को पादुका बाहर मिल जाए। महाराज के मन में भी उसके प्रति दया आ गई, यार ये तो बड़ी सेवा कर रही है, भोजन बना के भी खिला दे, बढ़िया बढ़िया भोजन बनावे, सब करे। गांव वाले ने सुनो, बोले महाराज देखो ये भी विधवा रह रही है आपके यहाँ, गांव वाले कर रहे हैं उल्टी सीधी। महाराज बोले यार तुमने ही तो वो रखी है यार, मैं तो कुछ बोला भी नहीं, मैं तो बोली वे चूहे कपड़े खा गए मेरे, तुमने ही तो रखी है। बोले नहीं, सब बैठी बैठी बात बनानी है घर वालियां। तो उपाय, बोले एक काम करो ब्याह करा देते हैं। महाराज बोले ये भी ठीक है। अब ब्याह हुआ तो स्वाभाविक था,
कि 2-4 बच्चा भी हो ही जाने थे। अब 2-4 बच्चा भी हो गए। अब सुबह टिंकू को तैयार करके स्कूल छोड़ के आ रहे हैं और फिर 2 बजते ही लिंटू के जाके वो टिफिन दे रहे हैं और फिर ये क्या कह रहे हैं, बाल बच्चा झंझट। जैसे तैसे स्कूल पूरा हुआ। पहला पहुंचा छठी में तो दूसरा पैदा हो गया, दूसरा पहुंचा चौथी में तो तीसरा हो गया, तीसरा पहुंचा पहली में तो चौथा, पांचवा। वो सोच रहे क्या हुए जा रहा है, बोले हो क्या रहा है। बेचारे छोड़ने जाएं, फिर लेने आए, फिर उसके बाद में बच्चा तैयार करें, फिर पढ़ाएं लिखाएं, फिर उसके बाद पत्नी प्रसन्न रहे, फिर वो जाके खेत काटे, फिर घास निकाल के गैया को खिलाए, फिर गैया का दूध काढ़े, फिर वो दूध बिल्ली को पिलाए, फिर बिल्ली चूहे खाए, फिर महाराज माला उठा के बैठे, हरे कृष्ण हरे। एक दिन 60 वर्ष के हुए तो वो बिल्ली मर गई। जब बिल्ली मर गई तब वो कड़ी टूटी खोपड़ी की, जान देना खोपड़ी में तो कड़ी फिट थी ना, पता ही नहीं चला। बच्चा का ये ध्यान रख रहे तो घरवाली खुश है, घरवाली खुश है तो खेत काट रही है, खेत काट रही है तो गैया खा रही है, गैया दूध दे रही है, बिल्ली खा रही है और चूहे खा रही है, माला चल रही। अब बिल्ली मर गई, अब बिल्ली मर गई। अब जब बिल्ली मर गई तो देखा महाराज जी ने कि यार ये मैंने बच्चा तो आज ले आया स्कूल से, में कॉलेज तक पहुंच गए तो यूनिवर्सिटी, फिर जुगाड़ में लग रहे हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है। पत्नी काट रही है, खेत काट के आई, घास लाई गैया को डाला, दूध निकाला। अब जो दूध जाता था बिल्ली को वो आ गया बच्चन के सामने, बोले बिल्ली, बोले मर गई। मर गई तो ध्यान है कि वह बिल्ली के चक्कर में तो इतने बिलौटा पाल रखे, ये चूहे कांप शेर हो गए मेरे घर में। ये एकदम सन्न पड़ गया बाबा, ये क्यों बिल्ली मर गई। उसी क्षण उड़ के जंगल दौड़े। अब एक बात यही है, एकमात्र भक्ति ऐसी है जब जागो तब सवेरा। इसलिए तुलसी ने कहा लवण बिना भक्तिहीन नर सोवहि कैसे, लवण बिना बहुव्यंजन जैसे। नमक में एक सुविधा है, पहले डाल लो, बनाते समय डाल लो, बनाने के बाद याद आ जाए तब डाल लो, तब चूक गए जब परोस दिया गया उस समय भी नमक की कमी पड़ जाए तब डाल दो, सामने वाला खा रहा हो तब डाल दो, स्वाद वापस आ सकता है। ये नमक में दम। इसलिए तुम अपने जीवन की सब्जी बना रहे हो तब डाल लो, चूक गए हो, वृद्धावस्था आ गई हो तब, यहां से लौटते समय राम का स्वभाव ले जाइए, गोविंद का प्रभाव ले जाइए और शिव का सद्भाव ले जाइए। अपने अभाव को इन तीनों भावों से पूरा कर लीजिए तो घर में भी आनंद से रहेंगे, बाजार में भी आनंद से रहेंगे, दोनों चीज की अनुभूति पक्की हो जाएगी।